फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ पांडे। आज मैं बात करने जाने वाला हूँ डिग्री के थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट आता है इफ़ेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन। कहीं ना कहीं हम हमारे फील्ड के जो सब्जेक्ट हैं उसके साथ डील कर लेते हैं अच्छे से, पर जहीं ऐसे इफ़ेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन सब्जेक्ट आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उससे वाकिफ़ नहीं होते हैं। तो मैं उसको ईजी बनाने आया हूँ। तो हम बात करें तो सबसे पहला चैप्टर कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहा है। कम्युनिकेशन की हम सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब एक्सचेंज, बस कम्युनिकेशन का मतलब एक्सचेंज। एक्सचेंज कौन से कंटेंट में? एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडिया, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, थॉट, इमोशन। ये जो एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में हो रहा है? रिसीवर और सेंडर के बीच में। एक चैनल के थ्रू रिसीवर और सेंडर के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। किसका एक्सचेंज हो रहा है? आइडिया का एक्सचेंज हो रहा है, नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है, थॉट का एक्सचेंज हो रहा है, इमोशंस, भावनाओं का एक्सचेंज हो रहा है। अब हम कम्युनिकेशन करना है तो हमें दो पार्टीज़ ज़रूरी है। वी रिक्वायर टू पार्टीज़। एक सेंडर होगा जो सेंड करेगा इन्फॉर्मेशन, और अदर जो दूसरा होगा वो रिसीवर होगा जो रिसीव करेगा। टू सेंड इन्फॉर्मेशन सेंडर नीड अ मीडियम। अभी हम सेंडर की बात करें तो सेंडर को एक मीडियम चाहिए। इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए एक मीडियम चाहिए। जैसे मैं सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो एक मीडियम हो गया। हम नेचुरली एक कोई जगह पे एक दूसरे से मिलते हैं और एक एनवायरनमेंट में हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो जो एयर है वो एक मीडियम हो गया। और मीडियम अलग तरीके से भी हो सकता है, जैसे फ़ोन एक बीच में मीडियम का काम करता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से सेंडर को एक मीडियम की ज़रूरत होती है विच कनेक्ट, जो सेंडर और रिसीवर को एक, ये जो मीडियम है ये सेंडर और रिसीवर को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। नॉट ओनली दैट, वी हैव मीडियम तो चाहिए सेंडर और रिसीवर के बीच, पर एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होने के लिए एक अकेला कोऑपरेशन दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करें। अगर दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं इसका मतलब गारंटी नहीं लेता कि उन दोनों के बीच में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं तो ये कोई चीज़ की गारंटी नहीं देता कि उनके बीच में 100% इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अगर हम दोनों के बीच में नहीं, दो व्यक्ति के बीच में नहीं जमती, पर दोनों की आइडियोलॉजी नहीं जम रही, दोनों एक दूसरे का कंटेंट दूसरे वे में ले रहे, तो दोनों के बीच में झगड़ा ना हो जाए। दोनों को अपना काम निकालना है, भले दोनों एक दूसरे को समझते ना हो तो कोऑपरेट कर रहे हैं, जो स्थिति है वो तनाव में ना चली जाए, तो एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं को एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो जो तरीके से जो कंटेंट में मैंने बोला है वो दूसरे कंटेंट में ले जाके, दूसरे ट्रैक में ले जाके वो समझे, और वो जो शब्द बोला है वो शब्दों का गलत अर्थ लगा के, गलत मतलब लगा के गलत समझे। तो ये जो कम्युनिकेट है तो इसमें लिखा है दे मस्ट बी एबल टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उन दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा? एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे मतलब मैं जिस कंटेंट में बात कर रहा हूँ उसी कंटेंट में ले जाके उसको ऑफ नेगेटिव वे में ले जाके ना दर्शाएं, और समझें कि वो जो कंटेंट में बात कर रहा है उस कंटेंट में हम समझें, ना कि हम उसको दूसरे कंटेंट में ले जाके बात करें। ये कब संभव होगा? जब हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा। दूसरा हम बात करें तो अभी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात करें तो लैंग्वेज हैज़ बीन द बिगेस्ट टूल्स टू कम्युनिकेट। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा हथियार है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने का। थ्रू लैंग्वेज वी आइडेंटिफाई वेरियस थिंग, कॉन्सेप्ट एंड इमोशन विद पर्टिकुलर। ये जो लैंग्वेज है ये हमें अलग अलग शब्द देता है जिससे हम अपनी भावनाएं, अपनी आइडियाज़, अपनी थिंकिंग, अपना कॉन्सेप्ट बता सकें, जिससे सहूलियत हो जाती है।
दिस इज़ वॉट वी कॉल वर्बल कम्युनिकेटर। इसी को हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, विच कैन बी डन। ये जो वर्बल कम्युनिकेशन ये दो तरीके से हो सकता है। एक ओरली हो सकता है, जैसे मैं ओरली आपको वर्बल कम्युनिकेट कर रहा हूँ आपके साथ, और दूसरा रिटर्न हो सकता है। रिटर्न जैसे पहले के ज़माने में लोग खत लिखते थे, तो खत से जो कम्युनिकेट करते थे उसको लेटर रिटर्न फॉर्म कम्युनिकेट करते हैं, और अभी हम जो एक दूसरे से मिलके ओरली कम्युनिकेट करते हैं। ओरल कम्युनिकेट इन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इन वेरियस फॉर्म लाइक फेस टू फेस। जो ओरल कम्युनिकेशन है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन को ओरल कम्युनिकेशन में बोलते हैं। टेलीग्राफिक कन्वर्सेशन में जैसे फ़ोन में बात करते हैं उसको भी ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। ग्रुप डिस्कशन को मीटिंग, सेमिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा, इन सबको हम ओरल कम्युनिकेशन में रखते हैं। वाइल ईमेल, बिजनेस लेटर, रिपोर्ट, प्रॉस्पर्सल नोटिस, सर्कुलर, ब्रोशर्स एक्सेट्रा, इन सबको हम रिटन कम्युनिकेशन में रखते हैं। अब हम बात करते हैं वाइल वी एक्सप्रेसिंग विद द यूज़ ऑफ वर्ड अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हैपन विदाउट वर्ड। हम शब्दों से तो कम्युनिकेट करते हैं, पर शब्दों को हम हटा दे तो हम और भी अलग तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वॉट एवर वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड, हम शब्दों के बिना भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये शब्दों के बिना कम्युनिकेट करने को ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। वी वर्बली द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज़ अ ह्यूज रोल टू प्ले। कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल एक बड़ा उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से तब होती है जब वर्बल और नॉन वर्बल को दोनों को हम मिला के कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट मतलब जैसे कि मैं शब्दों का भी मदद ले रहा हूँ, शब्दों की भी सहायता ले रहा हूँ, और उसके साथ मेरे बॉडी एक्सप्रेशन की भी सहायता ले रहा हूँ। मेरे शब्दों और मेरे बॉडी लैंग्वेज को दोनों को मिला के भी एक अच्छी सी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। इट्स हेल्प टू गिव मोर मीनिंग to what we been said, in emphasizing something, in giving more expression to your word, in clarity your word and expressing your feeling। देखो, एक शब्दों से तो एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, पर उसके साथ भावनाओं का भी, उसके साथ अपना एक्सप्रेशन, सब कुछ मिला के एक अच्छे से कम्युनिकेशन हो जाते। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, काइनेसिस आता है। काइनेसिस का मतलब टू स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। टू स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज को काइनेसिस कहते हैं। काइनेसिस के अंदर अलग अलग फैक्टर को हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि फिज़िकल अपीयरेंस। फिज़िकल अपीयरेंस में आता है कैसा पहनावा है, कैसा दिख रहे हैं हम, कैसा हमारा लुक है, कैसी हमारी हेयर स्टाइल है, कैसा क्या है। दूसरा आता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट में हम जब बात करते हैं तब हमारी आँखें, जो रिसीवर है जिसके साथ बात कर रहे हैं, दोनों की आँखों एक दूसरे से मिलके, आँखों का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा आता है फेशियल एक्सप्रेशन। हमारे चेहरे का हाव भाव भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। दूसरा आता है पोस्चर। पोस्चर मतलब रिफ़र टू वे वी सीट एंड स्टैंड और वॉक। जब हम इंटरव्यू में जाते हैं या फिर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो हम कहीं भी बात कर रहे होंगे, उसके साथ खाते खाते बात कर रहे हैं, किस तरीके से बैठ रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं, वो भी एक इफ़ेक्ट करता है, जिसको पोस्चर बोलते हैं। इस रेफरेंस पोस्चर मतलब वे, हम किस तरीके से सीट हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, स्टैंड हो रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वो। और गेस्चर मतलब मेरे हाथ, मतलब हाथों के मूवमेंट को रिफ़र टू गेस्चर, मतलब हाथों का मूवमेंट किस तरीके से है उसके बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कम्युनिकेशन के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आगे फ्यूचर में और भी अच्छे टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। पूरा कोर्स कवर करने का भी प्रयत्न करेंगे, पर अगर आपकी सहायता होगी तो। और कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आता ही है डिग्री में, और इसमें कोई एक दो शब्दों में समझा देगा, पर मेन रीज़न बात कहाँ आती है कि हमारे पास
पर्याप्त शब्द होने चाहिए, पर्याप्त सेंटेंस होने चाहिए कि हम एक अच्छा सा हम शब्द चैप्टर के हिसाब से हम लिख सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।